जनता है दिल्ली की, हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। अभी आप देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी जो कुछ नया देखने को मिल रहा है मेरे को, कि कांग्रेस के बीच में आम आदमी के भी झंडे लेके घुस गए हैं। तो ये लोग यहाँ से भी जुड़ना चाह रहे हैं अब। अच्छा, आप देखो जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के झंडे लेके चल रहे थे वो आगे खुद मिल गए कांग्रेस में। तो कुछ अद्भुत सा माहौल देखने को। तो ऐसे ही जनता भी इस बारी सारी कांग्रेस में घुस जाएगी। जनता सारी कांग्रेस में। अरे जैसे आम आदमी पार्टी के लोग घुस गए वैसे जनता भी घुस जाएगी। जो जनता आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी वो इस बार कांग्रेस में जाती हुई दिख रही। जब आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं कांग्रेस के भी, तो ये तो चली जाएंगे ना। वो ये इस बारी कांग्रेस एक बदलाव की लहर लेके आ रही है दिल्ली में। जैसे 2013 में आम आदमी पार्टी और 2015 में लेके आई थी, वैसे कांग्रेस इस बारी बदलाव की ओर जा रही है। लेकिन भाजपा कहते हुए नजर आई है कि कांग्रेस जो है इस बार दिल्ली चुनाव में खत्म हो चुकी है पूरे तरीके से। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप देखो ना यहाँ पे दिख नहीं रहा कितने लोग हैं। खत्म हो चुके। अगर एक भी आदमी खड़ा है तो जिंदा है आदमी। कांग्रेस भी जिंदा है, हर कांग्रेस ही जिंदा है। तो कहाँ से खत्म हो गई? बिन सर पैर की बातें करते हो। और आप किस आदमी की बात कर रहे हो? रमेश बिदुड़ी की बेबुनियाद बयान देते रहते हैं। उनकी बातें सुनने का कोई मतलब है? आप सोचिए, जो ऐसी बातें बोल रहे थे कि उनके गालों की तरह रोड बनाऊं, कैसे अपशब्द यूज करते हैं, उनकी बातों को कोई तवज्जो देने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली का विकास करना है तो भाजपा को ही लाएं। मोदी जी से पूछिए, एनसीडी में तो हमेशा बीजेपी रही है। पिछले 25 सालों से बीजेपी थी दिल्ली में। क्या करा? कौन सा विकास करा? दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली के रोडों का हाल देखिए, दिल्ली की सड़कें कैसी हो रही है। एनसीडी, चलो साफ सफाई की बात कर लेते हैं। साफ सफाई कहाँ हुई है दिल्ली में? एनसीडी में तो कभी रही नहीं। बीजेपी 25 साल से सरकार थी, पिछले 4 साल से आम आदमी पार्टी चला रही है। 3 साल से कहाँ हुआ विकास? आप देखिए, एनसीडी के बारे में ही बात कर लीजिए आप। कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इनका। एक शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली चलाई थी वही दिल्ली कामयाब थी, उसके बाद से दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा, लेकिन मोदी जी अपने गुजरात मॉडल की भी बात करते हैं। कहते हैं जैसे हमने और राज्यों में काम किया सीधा दिल्ली में काम करेंगे। कहाँ गुजरात मॉडल में भी क्या काम हो रहा है? जहाँ का बजट इतना है, जहाँ से कोई स्पोर्ट्स में कोई नहीं आता है। स्पोर्ट्स का बजट इन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा रखा है। गुजरात में सबसे ज्यादा बजट गुजरात को दिया जाता है। उसके बाद कोई स्पोर्ट्स में उनकी तरक्की नहीं है, तो क्या ही होगा? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। गुजरात मॉडल वही है, फोटोग्राफी दिखा देते हैं। जैसे वो एक नया स्कूल दिखाना होता है तो नए स्कूल की आप फोटो चिपका देते हो और उसको नया स्कूल बता। वही वाली राजनीति करती है भाजपा भी और आम आदमी पार्टी। क्या कहना है कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जनता ने ठान रखा है कि भाजपा ही आएगी दिल्ली में? देखिए, भाजपा ने जब से इसकी सरकार आई है, कोई इनका एमएलए ने शिकन नहीं दिखलाई सिविल लाइन के अंदर। मैं चंद्रावल गांव से नरेंद्र चौधरी प्रधान हूँ। यहाँ पे ना तो सड़कों का काम हुआ है, ना ही पानी जहरीला पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए। बेरोजगारी है कि कोई रोजगार नहीं दिया किसी को भी। ये जुमलेबाजी आम आदमी पार्टी जो कहते हैं 2100 रुपए देने हैं, इन्होंने पंजाब में 1000 रुपए तो दिए नहीं कि किसी महिला को, तो यहाँ 2100 कहाँ से दे देंगे? ना ही तो यहाँ पे कोई सुविधा करी है और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान, और ये समझ लो कि कोई आदमी ऐसा नहीं जो सुखी हो यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन दोनों को साइड हटाइए और कांग्रेस लाइए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली चमन थी। आज चमन का नाश हुआ पड़ा है। चारों तरफ इतना पानी भर जाता है। केजरीवाल ने जो झीलों का नाम लिया है, झील ऐसी बना दी कि गाड़ियां डूब रही है, यात्री डूब रहे हैं उनके अंदर, कितने लोग मर जाते हैं। तो पहले क्या होता था, कांग्रेस के टाइम में पानी की सफाई होती थी, वो पिलाया जाता था। अब आजकल पानी जहरीला पानी आ रहा है। सब लोग अपने 100 रुपए की डेली की बोतल लेकर के जब अपने बच्चों को पिला रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, इन दोनों पार्टियों को साइड हटा करके और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को जिताइए। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ती है और हम देश की जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। आज जो इतना ये मेट्रो लाई है, कौन लाई है? कांग्रेस लाई है। जहाँ सड़कों पे खड़े हैं, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया है। जितने भी यहाँ पुल बने हुए हैं वो कांग्रेस ने बनाए हैं। इसने क्या काम किया है? स्कूल बने हुए हैं तो कांग्रेस ने बनाया है। खाली लीपा पोती करके दिखाई है कि जी मैंने बना दिया, उसने कुछ नहीं बनाया, ना कुछ ने काम किया कोई भी, केजरीवाल ने। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर शिक्षा पे काम करना है दिल्ली में तो कोई भी और सरकार काम नहीं कर पाएगी, सिर्फ हम ही काम करेंगे भाजपा। देखिए, भाजपा से ये पूछो कि अब तक तो तुम्हारी सरकार थी, कौन से स्कूल बनाए हैं, कौन से हॉस्पिटल बनाए हैं, कौन से इन्होंने काम किए हैं ऐसे कि जो सराहने काबिल लेंगे, जिसका पब्लिक उसका गुणगान करे। एक भी काम गिनवा दे, मैं मान जाऊं उस बात के लिए। दिल्ली के अंदर कोई काम करा है तो जी। भाजपा के नेता रमेश बिदुरी का बयान आया जिसमें पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में बोला था। अब आतिशी जी के बारे में कह रहे हैं कि हिरनी की तरह घूमती रहती हैं सड़कों पे। क्या कहना है? ये बदतमीज आदमी है, भाजपा वाला ही है। तो मैं तो चाहता नहीं कि ये आए दोबारा। 15 साल में एक पुल बनाया था भाजपा वालों ने,
आजाद मार्केट से लेकर आज तक रानी झांसी रोड पे और 10-12 साल में एक पुल बना है। जो भी ये पुल अगर यदि उन्होंने बनवाए आप वालों ने, वो शीला दीक्षित के बनवाए हुए को इन्होंने के लिए अनुबंध करा। इन्होंने आप वालों ने कुछ नहीं करा। ये सब शीला दीक्षित की देन है। जो अभी भी जो पुल बने हैं उनकी देन है। मुकरबा चौक जो बना ये शीला दीक्षित की देन है। 15 साल में 63 पुल बनवाए थे शीला दीक्षित ने। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा साथ मिलकर खेल रही है चुनाव, हम अकेले हैं ऐसे। तो ऐसा है, आप वाले जो है ना कांग्रेस के वोटर आप में डाइवर्ट हुआ, वो वापिस आ रहे हैं। वो आप आ रहे हैं, वो वोटर सारे कांग्रेस में आ रहे हैं अब। अच्छा, तो ये तो आज आप आ रहे तो किसी भी सूरत में नहीं है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। आपके वोटर कांग्रेस में वापिस आ रहे हैं। उन्हीं के वजह से ही आप वाले तो 2 बार जीते हैं, वो सारे वापिस आ गए वो कांग्रेस के वोटर। अब मुश्किल है उसका जीतना। अभी आप देखो मालीवाड़े के अंदर साल भर हो गया होगा, 6 महीने के लिए सड़क बनी। 3 बार मैं गिरा हूँ वहाँ से। 3 बार मेरे पैर की हड्डी टूटी है वहाँ पे मालीवाड़े में। अब नहीं तो आप जाके पूछ सकते हैं मालीवाड़े वाले को, दुकानदारों से। सीजन के टाइम के अंदर एक सड़क नहीं बनी, तो बार तोड़ देता है। बनती कब है कुछ नहीं पता। क्योंकि अब 7 करोड़ रुपए का बजट हो गया आप लोगों का। पहले तो 4 करोड़ रुपया, वो पैसा कहाँ जा रही है मैडम? एक ही सड़क को बार बनाते हैं ये आप वाले। ये तो कुछ है नहीं, कोई सीवर की लाइन नहीं डली, कोई कुछ नहीं डली, लेकिन एक ही सड़क को बार बना रहे। क्यों? पैसा खाना है इनको। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस तो अपने घोटालों में ही लगी रहती है, जनता का क्या करेगी? अरे मोदी का घोटाले जब खुलेंगे ना, जब मैं पता लगेगा आपको। और रात को 2:30 बजे आपको ये CBI के डायरेक्टर को कराने की क्या जरूरत है? कोई रात को 2:30 बजे रात को 2:30 बजे कुछ तक बनता था CBI के डायरेक्टर। क्यों? उसकी पोल पकड़ ली। मनमोहन सिंह ने 548 करोड़ के अंदर वो हवाई जहाज खरीदे थे। वो 1545 करोड़ रुपए का हवाई जहाज हो गए। उस वक्त 90 हवाई जहाज खरीदे थे, 14 नहीं हुआ, वो भी रेट के मारे। अब उन्होंने 15 करोड़ रुपए में 30 हवाई जहाज खरीद लिए इन्होंने। वो कहाँ से आया, कहाँ गए पैसा अभी? वो तो बड़ा घोटाले किसके हैं जी? अच्छा, देखिए अक्सर ये बोला जा रहा है कई जगह पे कि असल चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में रह गया है, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस जो है वो दोबारा से मार्केट के अंदर जो है वो भुनाई जा रही है, क्योंकि पब्लिक को ये पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये चोर मौसेरे भाई है। अच्छा। और ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये झूठे वादे जो कर सकते हैं, ये सिवाय झूठे वादे, कभी 15 लाख देते हैं, कभी ये GST की बात करते हैं, कभी अडानी अंबानी के लिए बात करते हैं, जनता के लिए तो कोई बात करता नहीं है। तो उधर आप देखेंगे हरियाणा में 3 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो आम आदमी की सरकार ने 1000 रुपये महीना हर लेडीज को देने का वादा करा था। 3 साल में अभी तक तो दिए नहीं। दिल्ली के अंदर वादा करे कि जी 2100 रुपये देंगे। तो ये सिर्फ झूठे वादे, जुमलों की सरकार है। जैसे वो तड़ीपार है ना, होम मिनिस्टर हमारा, वो झूठे वादे करता और फिर बाद में क्या था, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो तो जुमला था। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ कर सकता है वो कांग्रेस कर सकती है। और जनता आज इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश का भला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो किया है वो इस देश के लिए किया है। शीला दीक्षित की सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर एक अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था केजरीवाल का, वो कहता है कि मैंने जो है 48 जो है दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए। आज तक एक फ्लाईओवर तो बता है जिसकी मरम्मत भी कराई हो, उसी पे सफेदी कर देते हैं, उसी स्कूल पे सफेदी करते हैं। आप देखिए सामने लूटलो कौशल स्कूल है। इस स्कूल को इतना अच्छा बनाया, पहलवानों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा जिम खुलवाया। ये सारे काम शीला दीक्षित ने किए थे। इसके अंदर सफेदी के सिवाय केजरीवाल ने किया ही क्या? दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती, केंद्र सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ बेवकूफ बनाने के सिवा।